नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आने वाला सप्ताह मेष राशि वालों का कैसा रहेगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए योग बन रहा है। मंगल के साथ में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, क्योंकि सूर्य महाराज जो है 16 दिसंबर को सुबह 4:20 पे धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, उससे पहले आप लोगों के लिए सिर्फ 15 तारीख तक सूर्य जो है वो आपके 8वें भाव में रहेंगे, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य है वो योग कारक ग्रह बनते हैं और पंचम अधिपति है। लेकिन वर्तमान में वो पिछले 1 महीने से जो है 8वें भाव के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अब सूर्य महाराज जो है आप लोगों के लिए 9वें भाव के अंदर गोचर कर जाएंगे 16 दिसंबर को सुबह 4:20 पे। जब मैं 16 दिसंबर कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि 15 दिसंबर की रात को 12 बजे बाद में तिथि बदल जाएगी, तो 16 दिसंबर आ जाएगी। तो अंग्रेजी दिनांक के हिसाब से 16 दिसंबर बनता है। क्या होगा इसके बाद में? मंगल ऑलरेडी यहीं पे बैठे हैं, इसको हम कहते हैं मंगल आदित्य योग। जी हाँ, मंगल आदित्य योग आप लोगों के लिए 9वें भाव के अंदर बन रहा है और यहां से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है आप लोगों के 12वें भाव के ऊपर, 7वीं यहाँ पे पड़ती है गुरु के ऊपर, 8वीं पड़ती है आपके चौथे भाव के ऊपर। मंगल आदित्य योग व्यक्ति को नेतृत्व देता है, वो लीडरशिप देता है, साहस देता है, जोश देता है। व्यक्ति के अंदर अथॉरिटेटिव पावर ज़्यादा आ जाती है। और भाग्य भाव के अंदर सूर्य मंगल बन रहे हैं। 9वें भाव के अंदर नैसर्गिक जब हम कारकत्व देखते हैं तो सूर्य के पास में भी 9वां भाव जो है काफ़ी ज़्यादा एक्वायर किया हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये जो समय है, ये समय है अपनी नेतृत्व को बढ़ाने का। जी हाँ, जिन लोगों को काम जम से चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी ना, क्योंकि आप लोगों के इतने दिनों से यहीं बैठे हुए थे 8वें भाव के अंदर पंचमाधिपति, लेकिन अब 9वें भाव के अंदर बैठे हैं, तो सूर्य मंगल की यही होती आप लोगों के जॉब के अंदर, काम के अंदर कई नई ऊर्जा, नई उन्माद लेके आएगी। पंचम अधिपति जो है आपके सूर्य ही बनते हैं, इसलिए विशेषतः आप लोगों के लिए ये जो समय है जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करने का है। ये जो सप्ताह ही बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंचम अधिपति ज्ञान के कारक जो है सूर्य भगवान ही बनते हैं। सूर्य को राजा कहा गया है, तो राजा साहब आपके 9वें भाव में आ गए हैं। पंचमाधिपति 9वें में चला जाए तो ये भी एक अपने आप में राजयोग बन जाता है। तो आपके लोगों के साथ में बहुत बढ़िया स्थिति है, चिंता करने की अब ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। होगा क्या यहाँ से कि एक तो क्योंकि आपके राशि अधिपति मंगल बनते हैं, है ना, और सूर्य के साथ में अभी विराजित होंगे, तो राजा और जो सेनापति हैं जब साथ साथ हो तो कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना हो, उसकी बैंड बजा ही देते हैं। तो आप लोगों के लिए अभी जो है कुछ आप क्या है कि अपनी नॉलेज का थोड़ा सा विस्तार कीजिएगा, अपने ज्ञान का थोड़ा सा विस्तार कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जोश के अंदर और ज़्यादा ऊर्जा के अंदर व्यक्ति क्या है पर्सनल रिलेशन को थोड़ा सा बिगाड़ देता है। तो पर्सनल रिलेशन भी हमारे यहीं से देखे जाएंगे, क्योंकि पर्सनल रिलेशन का अधिपति भी आपका सूर्य ही बनता है। तो अपने लाइफ पार्टनर से या आपके जिनके साथ में अभी रिलेशनशिप के अंदर हैं, उनके साथ में ज़्यादा झगड़ा वगैरह नहीं करना है। अपने एरोगेंस को, अपने एटीट्यूड को साइड में रखिएगा, नहीं तो क्या है चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि वैसे भी क्या है, मेष राशि वाले अग्नि तत्व की राशि है, तो गुस्सा वगैरह थोड़ा सा इनमें थोड़ा वैसे भी ज़्यादा रहता है। और अब सूर्य के साथ में मिल चुके हैं मंगल, तो आप लोगों के अंदर क्या छोटी छोटी बातों पर झगड़ने की प्रवृत्ति आ सकती है, थोड़ा अहंकार भी आ सकता है। सामान्य भाषा में हम इसको एरोगेंस कहते हैं या एटीट्यूड कहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा शांत रहिएगा बातचीत करते वक्त, खास करके अपने जिनके साथ में आपके मधुर रिश्ते हैं। आपके धन भाव की अगर मैं बात करूं तो धन भाव का स्वामी आपका अभी 8वें भाव के अंदर बैठा है। शुक्र के लिए वैसे ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं मानी जाती, लेकिन हाँ, जो लोग डॉक्टरी के पेशे में है, मेडिकल के पेशे में है, सर्जरी के पेशे में है, जो लोग रिसर्च से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। एक चीज़ और, जब शुक्र और बुध जब मिल जाते हैं तो एक बहुत अच्छा योग बना देते हैं, इसको कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण योग। ये धन, संपत्ति, शिक्षा, समृद्धि, व्यापार, उसका एक योग बनता है। लेकिन आपके लिए ये योग बनता है 8वें भाव के अंदर, तो इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए कारगर नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा का प्रवेश होगा 18 और 19 दिसंबर को। वृश्चिक के अंदर चंद्रमा नीच का हो जाता है, 8वां भाव ये पड़ रहा है, तो चंद्रमा के लिए शुभ नहीं है। लेकिन 3 शुभ ग्रह आपके 8वें भाव के अंदर बैठे हैं, तो खराब भाव के अंदर शुभ ग्रहों का बैठ जाना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो
ये जो 2 दिन है आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। अगर कोई बड़ा कोई काम करने जा रहे हैं, कोई डील आगे कहीं पे होने जा रही है, कुछ सामान खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी कुछ भी ऐसा कोई सामान बना रहे हैं जिसपे परिसंपत्ति का सृजन होता हो, गाड़ी है, कोई बाइक है, कुछ भी अगर आप सृजन करना चाह रहे हैं तो ये समय आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। चंद्रमा की जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे नवम भाव के अंदर 20 से लेकर के और 22 दिसंबर तक, तब ये स्थिति आप लोगों के लिए ठीक है। और उससे पहले भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 15 से लेकर 17 दिसंबर तक भी आप कोई सौदा करना हो तो कर सकते हैं। व्यापार के अंदर कोई भी बड़ा काम करना हो, कोई बड़ी डील करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। काम वगैरह की स्थिति की अगर बारे में बात करें तो अथॉरिटी और लीडरशिप आप लोगों को मिलेगी, लेकिन कोई प्रमोशन होता हुआ हमें कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, प्रमोशन कोई खास इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे शनि का इन्फ्लुएंस वैसे थोड़ा ज्यादा है और इन दोनों ग्रहों की कोई सीधी सीधी दृष्टि वगैरह भी नहीं पड़ रही है। हाँ, गुरु की दृष्टि आप लोगों पे पड़ रही है, लेकिन वो भी पड़ती है आप लोगों के 11वें भाव के ऊपर, राहु के ऑलरेडी वहां पे विराजित हैं। तो यहाँ पे काम के अंदर कोई ग्रोथ हमें खास विशेष दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, भाग्य के अंदर आपका सितारा चमकने वाला है क्योंकि राजा साहब जो है आपके भाग्य भाव के अंदर गोचर करेंगे और आपके राशि के अधिपति ऑलरेडी यहीं पे आ चुके हैं। तो आने वाला सप्ताह भाग्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा ठीक रहने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको डील क्रैक करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इन 2 तिथियों का ध्यान रखिएगा। कौन सी तिथियां? 18 और 19 दिसंबर की। आप लोगों के लिए कोई उपाय की अगर मैं बात करूं तो उपाय वही है जो पहले करना है, और जो नए दर्शक हैं उन लोगों को बता देता हूं। करना क्या है आप लोगों को कि आप लोग बस मंगलवार के मंगलवार जाइए हनुमान मंदिर में, हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टक पढ़िए, चमेली का तेल का दिया जला दीजिएगा जरूर से वहां पे। बस इतना सा काम करना है आप लोगों को और कंटिन्यू आप फ्लो के अंदर बहते रहिए, चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सक्षम है, सामर्थ्य है, कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए मंगलवार और शनिवार को, फिर देखिए कैसे चीजें आपके अनुकूल होती हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। देखिए आपकी कुंडली के अंदर ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन सी ग्रह की दशा चल रही है, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतर है, किसका प्रत्यंतर है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, ये सभी चीजें हम पर्सनल कुंडली देखने के बाद ही ठीक से एनालिसिस कर पाते हैं। तो यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम हर सप्ताह के सप्ताह यहाँ पे वीडियो डालते हैं आप लोगों के लिए।